अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सीबीएसई के इंतजार में बैठे हुए हैं? नहीं यार चिकू भैया, हर ब्रांच से उतना अच्छा पैकेज तो नहीं जाता। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले टॉप कॉलेजेस जो आपको देंगे सीएसई में बीटेक। सबसे पहले आ रही है अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी में कितने लोगों ने नाम सुन रखा है? मेरे हिसाब से सब, हर एक प्राणी ने नाम सुन रखा होगा अन्ना यूनिवर्सिटी का। पहली बात बेटा, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अपने आप में है। इस यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और बहुत अच्छे प्लेसमेंट देते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अनोखी यूनिवर्सिटी। इसके कॉलेजेस जो एफिलिएटेड वाले हैं वो भी अच्छे प्लेसमेंट देते हैं। तो इसका एफिलिएटेड कुछ कॉलेजेस हैं, उनके नाम मैंने यहां नहीं लिखे, मैंने सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है। मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हो जाते हैं। सॉर्टेड भाई। अब यहां पे देखते हैं कब बनी थी। 1978 में बनी थी। इसके फाउंडर थे एम.जी. रामाचंद्रन। अब इसके अंदर चेन्नई तमिलनाडु में है ये कॉलेज। अगर किसी को देखना है तो 185 एकड़ का विशाल कैंपस है। इसके बाद NIRF रैंक 22 है। बहुत बड़ी बात होती है बेटा, NIRF रैंक जितनी ऊपर होती है उतना कॉलेज ट्रांसपेरेंट होता है, पुराना होता है और आप उतना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि NIRF रैंक वालों ने इस पर ट्रस्ट कर रखा है। क्लियर है? जैसे NIRF रैंक ने IISc को फर्स्ट रैंक दिया है, तो IISc ऑब्वियसली मोस्ट ट्रस्टेड कॉलेज है इंडिया का। ठीक है, अब यहां पे देखिए PCM में सिर्फ 50% स्कोर चाहिए। क्लास 12th में आपको कितना परसेंटेज चाहिए? क्लास 12th में आपको कितना परसेंटेज चाहिए? 50%। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो CBSE के इंतजार में बैठे हुए हैं कि यार CBSE रिजल्ट दे दे तो हमें यह सब ना देखना पड़े? कितने लोग ऐसे हैं जिनको CBSE के रिजल्ट का भव्य इंतजार हो रहा है चिकू भैया? देखो, इसका एग्जाम का जो मेन इसमें दिक्कत एक आती है इस कॉलेज की, ये कॉलेज बहुत अच्छा है पर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिर्फ इस एग्जाम से मिलता है। तमिलनाडु की जो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम होती है सिर्फ उस एग्जाम से ये कॉलेज मिलता है। बहुत ही खतरनाक। चलो यहां देखो तो भैया इसमें क्या क्या मिलता है आपको? बी भी मिलता है, बीटेक भी मिलता है। इंडिया में बेटा बी और बीटेक में इतना कोई भव्य डिफरेंस नहीं है। बस ये होता है कि कहीं कहीं जब बी होता है और बीटेक होता है तो बी में प्रैक्टिकल्स वाले जो क्लासेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। बीटेक में प्रैक्टिकल वाले क्लासेस हल्के से ज्यादा रहते हैं, मतलब हफ्ते में 1-2 क्लासेस प्रैक्टिकल वाले जो होंगे वो ज्यादा होंगे। मतलब लैबोरेटरी वाले जो चीजें होंगी वो बीटेक में ज्यादा होती हैं। ये एक टेक्निकल अंतर है, बाकी मोर और लेस दोनों सेम चीज है। क्लियर? जरूरी नहीं कि वो अंतर हो, पर ऐसा जनरली मैंने देखा है कि मेरे कुछ दोस्त थे जिनका बी में टेक्निकल जो लैब वाले पीरियड्स थे वो कम लगते थे, हमारे लैब वाले पीरियड जो क्योंकि मेरा बीटेक था तो उसमें ज्यादा लगते थे। क्लियर है? बाकी बहुत सारी जगह ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। अब यहां देखो, यहां का हाईएस्ट पैकेज 66.5 लाख है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज पैकेज यहां का 6.93 है, मीडियन पैकेज यहां का 6.3 है। मतलब 50% जनता, जो 50% जनता है वो 6.3 लाख से ऊपर प्लेस्ड हुई है कॉलेज में। और बेटा ये जो यहां पर एवरेज निकाला गया है, एवरेज उन चीजों का निकाला गया है, किन चीजों का? कि भैया यहां पे कोर ब्रांचेस भी हैं, दूसरी अदर ब्रांचेस ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा प्लेसमेंट नहीं देती। इसका CSE का सिर्फ आप प्लेसमेंट निकालोगे तो वो 8 से 10 लाख तक जा सकता है। CSE का सिर्फ कंप्यूटर साइंस IT वगैरह वाली ब्रांचेस को लेकर के आप प्लेसमेंट निकालोगे तो 8 से 10 लाख तक का एवरेज जाएगा, मीडियन भी इतना जाएगा। मतलब 50% जनता 8 या 9 लाख से ऊपर प्लेस्ड है। अगर आप में उतना काबिलियत होगी तो आप उस 50% जनता में आ जाओगे, मुझे भरोसा है। क्लियर है? तो आप 8 या 10 लाख से ऊपर भी प्लेस्ड हो सकते हो इनिशियल पैकेज। क्लियर है? चलो आगे शुरू करते हैं। अगली चीज, फी कितनी है? तो बेटा इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। अगर मैं बोलूं कि 10 लाख का आप प्लेसमेंट ले रहे हो, क्लियर है, 10 लाख पर ईयर का आप प्लेसमेंट ले रहे हो, 1 मिलियन का आप प्लेसमेंट ले रहे हो और आप फी दे रहे हो इतना पर सेमेस्टर। बी के लिए, बीटेक के लिए 55 पर सेमेस्टर। तो मैं बीटेक ही मानता हूं, एक सेमेस्टर का इतना, तो साल का 1 लाख फी है। तो आपका साल का फी 1 लाख है भाई। जरा मुझे जल्दी से बता दो कितना टाइम्स का रिटर्न तुम्हें मिल रहा है? तुम्हारी फी पे कितने टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है? जल्दी से बताओ। तुम्हारी फी कितनी है भैया? 10 लाख, सॉरी तुम्हारा प्लेसमेंट 1 साल का पैकेज तुम्हें 10 लाख मिल रहा है एवरेज CSE में। फी तुम दे रहे हो कितनी? 1 लाख।
कितने टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है, क्या आप लोग आसानी से कैलकुलेट करवा सकते हो? पर ईयर का जो ROI तुम्हें मिल रहा है वो 10 टाइम्स का मिल रहा है बेटा। 10 टाइम्स मतलब 1000 गुना रिटर्न मिल रहा है तुम्हारे पैसे का। ठीक, तो ये कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इस तरह के, जो ऐसा पैकेज देते हैं, वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के और कॉलेजेस में देखते हैं। सेकंड नंबर पे आ रहा है VIT वेल्लोर। VIT वेल्लोर जो कॉलेज है, इसके बारे में अब कौन नहीं जानता। बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत विशाल कॉलेज। अगेन ये कॉलेज साउथ इंडिया में है, और इस कॉलेज की सबसे खास बात है इसका कैंपस। बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा कैंपस। 301 प्राइवेट कॉलेज है जिसका 300 एकड़ में कैंपस बना हुआ है। 1984 का काफी पुराना कॉलेज, और ये कैंपस बहुत ज्यादा सुंदर है। इसकी रैंकिंग जो बीटेक कैटेगरी में है वो 12 है। क्लियर? बहुत ही सुंदर, भव्य, ऑसम। अब यहां देखिए, आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी आपको फिर से 60% चाहिए। एडमिशन आपका VIT EEE एंट्रेंस एग्जाम से होता है। काफी बाद तक भी इसमें एडमिशन हो जाता है। अगर आपने एग्जाम नहीं भरी, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनने यार चीकू भैया हमने तो ये वाली एग्जाम नहीं भरी, उतने अच्छे से हमने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं करी, तो अब क्या? अगर एग्जाम नहीं भरी तो क्या? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, पर VIT EEE की पीछे वाली रैंक से होता है। और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो इंटीग्रेटेड वाली हैं, जिनमें भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। क्लियर? अब यहां देखते हैं इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है। तो VIT की जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये वाली ब्रांचेस कौन कौन सी अच्छी हैं। तो यहां देखो, कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है आपके पास। कंप्यूटर साइंस में बिजनेस सिस्टम्स है। कंप्यूटर साइंस में ही आपके पास बायो इंफॉर्मेटिक्स है। क्लियर है? अब यहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक और ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स है। क्लियर भैया? तो यहां पे मैं अच्छी ब्रांच आपको बता देता हूं कौन सी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत अच्छी ब्रांच है, आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर साइंस प्लेन है वो तो बहुत ही अच्छी, ऑसम, मेन ब्रांच वही है। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये वाली ब्रांच आप चूज कर सकते हैं। क्लियर? तो मेनली बहुत सारी ब्रांचेस हैं। यहाँ पे गेमिंग की भी ब्रांच है, एक ब्रांच इसमें कंप्यूटर साइंस में गेमिंग की भी है। तो गेमिंग वाली ब्रांच शायद यहाँ के भोपाल वाले कैंपस में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत से बहुत कोशिश करें IIT वेल्लोर वाली ब्रांचेस को चूज करें। अब अगर आप IIT वेल्लोर की ब्रांचेस के अलावा IIT चेन्नई में चाहते हैं तो बहुत बुरी से बुरी हालत में चेन्नई चूज करिएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो आप भोपाल वाला वेल्लोर, VIT वेल्लोर, कोई महंगी फीस पे या कैटेगरी 5 में या कैटेगरी 5 में मत चूज करिएगा बहुत ज्यादा फीस दे करके, क्योंकि इन्होंने VIT वेल्लोर वालों ने भोपाल कैंपस है उसका इतना क्लियर कुछ डेटा कभी भी पब्लिश नहीं किया है। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर इससे आप थोड़ा बच सकते हो तो बिल्कुल बचिए, आपके बहुत काम की सलाह है ये। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। इसमें और भी काफी सारी CSE के कोर्सेज हैं, ये वाले छटे हुए, हर एक कोर्सेज को छांट करके लिखा गया है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप क्लाउड में जाना चाहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो मस्ट, लाइक यू मस्ट। क्लियर? सॉर्टेड? देखो आगे बढ़ते हैं। इसका हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ जाता है। इसका एवरेज पैकेज इतना जाता है। मीडियन पैकेज के बारे में इसने बात नहीं करी, पर हाँ हम इतना जरूर जानते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत ही सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस हैं। पर उन ब्रांचेस में से क्या हर ब्रांच अच्छा पैकेज दे रही है? आपको क्या लगता है, क्या हर ब्रांच से अच्छा पैकेज जा रहा होगा? छोटी बड़ी हर ब्रांच से अच्छा पैकेज जा रहा होगा? नहीं यार चीकू भैया, हर ब्रांच से उतना अच्छा पैकेज तो नहीं जाता। हमें ब्रांच भी बहुत सोच समझ के चूज करनी पड़ती है कॉलेज में। तो जो अच्छी ब्रांचेस हैं, प्लेन CSE और अच्छी ब्रांचेस का अगर आप एवरेज पैकेज की बात करो तो इसमें भी सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस नहीं, उनकी अच्छी ब्रांचेस का, सारी कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 10 LPA के अराउंड है। क्लियर? और सिर्फ अच्छी ब्रांचेस, ये सारी ब्रांचेस, अच्छी ब्रांचेस का LPA 12 LPA के अराउंड एवरेज पैकेज है। अच्छी ब्रांचेस जो VIT वेल्लोर में है, समझ गए आप लोग? तो ये वाली ब्रांच दोनों का एवरेज पैकेज मैंने आपको बताया। काफी डिफरेंस आ रहा है, 2 लाख पर एनम का डिफरेंस काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि आप फी भी बहुत हेफ्टी फी पे करते हो। क्लियर? आपकी 1 साल की फी पे 1 या 1.5 आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, समझ रहे हैं? तो रिटर्न ऑफ जो आपका रिटर्न है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ अच्छी होगी, कंपनीज बहुत अच्छी यहाँ पे आती हैं। पर प्राइवेट कॉलेज है, सोच समझ के आपको एडमिशन लेना चाहिए। सॉर्टेड है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की फी जो आपकी आ रही है पर एनम इतनी आ रही है। इसके अलावा जो आपकी हॉस्टल फी है
जो आपकी हॉस्टल फी आएगी वो हॉस्टल फी कितनी आएगी, हम हॉस्टल फी के बारे में देख लेते हैं भैया। यहाँ पे हॉस्टल फी यहाँ पे शायद नहीं लिखी है मैंने, तो भैया यहाँ पे जो हॉस्टल फी है वो भी लगभग इतनी आएगी। और अगर आप कैटेगरी ए से एडमिशन ले रहे हो तो ये फी है। कैटेगरी बी सी डी मतलब वो 1 2 3 4 5 जो कैटेगरी सिस्टम है, आप अपने परसेंटाइल के हिसाब से अगर बाद तक जाते हो तो ये फीस बढ़ती चली जाएगी, आपको काफी महंगा पड़ सकता है कॉलेज अगर आप बाद वाली कैटेगरी में ले रहे हो तो। बाकी अगर आपका फर्स्ट कैटेगरी में हो रहा है, रैंक बहुत अच्छी है, जैसे मेरी रैंक काफी अच्छी आई थी, तो ये काफी सस्ता कॉलेज हो जाएगा उस हिसाब से। किस किस ने इस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम सुन रखा है? कंप्यूटर साइंस का ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही जाना माना और बहुत ज्यादा स्टेब्लिश्ड कॉलेज है। तो देखो बेटा, ये जो कॉलेज है इसका नाम है DAIICT गांधीनगर। तो ये धीरू भाई अंबानी का जो स्टेब्लिश्ड कॉलेज है, धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी इसके प्रेसिडेंट है। धीरू भाई अंबानी की मेमोरीज में वो जो अंबानी फाउंडेशन है वो इस पूरे धीरू भाई अंबानी फाउंडेशन इस पूरे जो कॉलेज है उसकी टेक केयर करती है। 2001 में बना था, छोटा सा कैंपस है इस कॉलेज का 50 एकड़ का। उसमें बेटा इसकी रैंकिंग 132 है, पर जो इसकी पढ़ाई का माहौल बहुत ही ऑसम, एकदम स्पेक्टेकुलर, गजब का इस कॉलेज का पढ़ाई का माहौल है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? इसकी पढ़ाई का माहौल इतना अच्छा है, यहाँ के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, यहाँ की ओरिएंटेशन जो पढ़ाई के तरफ है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। लोग जो भी यहाँ पे कॉलेज में हैं वो कॉलेज में पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। अब इस कॉलेज के अंदर पढ़ाई के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी बहुत अच्छी होती हैं। हॉस्टल फैसिलिटी इस कॉलेज की बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं इस कॉलेज के अगल बगल ही रहा हुआ हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स, यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी, यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स ये कॉलेज में करते हैं बच्चे, बहुत अल्टीमेट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर इन्हें ऐसा गाइड करते हैं कि यार आप ना इस तरह का कुछ क्रेजी प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है इस हिसाब से। अब यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी, इसके अंदर जाना थोड़ा टफ है, पर अगर आप जा सकते तो जरूर जाइए, इसमें जाने का मौका मत छोड़िए। प्राइवेट कॉलेज है, पर यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, इससे कम आपका एज वाला क्राइटेरिया है। जेई मेन से इसका एडमिशन होता है। इसके बाद ये कॉलेज के अंदर ज्यादा ब्रांचेस है नहीं, जो कम ब्रांचेस है उसमें भी देखो कंप्यूटर की कौन कौन सी ब्रांचेस है। एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT तो है ही। इसके बाद बेटा यहाँ पर एक कंप्यूटर साइंस वाला ये जो ब्रांच है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये इसका सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। इंडिया में काफी सारे कॉलेजेस इस चीज को देते हैं, मतलब रिलेटिवली कम है पर काफी सारे कॉलेजेस इस ब्रांच को देते हैं। पर ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बहुत अच्छा कॉलेज है, सबसे ज्यादा मतलब टॉप कॉलेजेस में आता है। ICI दिल्ली तो है ही, पर उसके अलावा ये वाला कॉलेज भी टॉप कॉलेजेस में आता है। इसका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अलग लेवल पे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 16 लाख का तो इसका एवरेज पैकेज है, क्लियर, और 52 लाख का 54 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। इसके पहले 1 करोड़ के ऊपर के पैकेज भी दे चुका है, ऑफ कैंपस वगैरह में तो दिए ही ऑब्वियसली, पर आप देख रहे हो 16 लाख का एवरेज पैकेज, और यह ना तो IIT है, ना तो NIT है, ना IIIT है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? जल्दी देखिए ध्यान से, फीस की कितनी है, 1.7 अप्रॉक्स पर ईयर। तो अगर इसकी 1.7 की फी है, ये आपको पैकेज, एवरेज पैकेज ही 17 लाख जितने का दे रहा है, एवरेज इसका 16 है, तो मैं मानता हूं आपका 17 लग जाएगा। तो क्या एक प्राइवेट कॉलेज आपको 10x का, क्या एक प्राइवेट कॉलेज आपको 10x का मतलब 10 गुना का रिटर्न दे रहा है? हाँ, एक प्राइवेट कॉलेज आपको 10 गुना का रिटर्न दे रहा है बेटा, समझ रहे हो? तो ये वो लेवल का प्राइवेट कॉलेज है, इंडिया के टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो जेईई मेंस में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉलेज देखते हैं। ये भी हमारा एक प्राइवेट कॉलेज है, इसका नाम है लक्ष्मी नारायण मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, LNM IIT, क्लियर, नाम में तो IIT है। अब यहां देखो स्टैब्लिश कब हुआ ये, 2002 में। तो यहाँ के डायरेक्टर कौन थे? राहुल बनर्जी जी यहाँ के डायरेक्टर थे। जयपुर में है, बहुत ही सुंदर जगह पे कॉलेज है, ठीक है। कुछ लोग सिटी पसंद करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में, जैसे मैंने पिछला कॉलेज गुजरात का बताया, अब ये वाला कॉलेज जयपुर का है, प्राइवेट कॉलेज है। अब यहाँ पे देखिए 100 एकड़ का कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस है। अब यहाँ देखिए इसकी रैंकिंग है ना थोड़ी पीछे, ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा नया कॉलेज है तो रैंकिंग पीछे रहती है, पर यहां पर एडमिशन 60% पे हो जाएगा। जेईई मेन से इसका एडमिशन होगा, थोड़ा सा रिलेटिवली पीछे जाएगा प्राइवेट कॉलेजेस में इसका एडमिशन। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये यहां की बहुत यूनिक ब्रांच है। ये ब्रांचेस बेटा बहुत कम लोग
आपको अगर जाना है तो इसके सब्जेक्ट पर रिसर्च करिए, पर ये ब्रांच बहुत कम कॉलेज देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनी में इस तरह की ब्रांचेस चाहिए होती हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ी सी रिसर्च जरूर करिएगा, पर ये वाली जो ब्रांचेस का प्लेसमेंट 100% रहता है। इस पर्टिकुलर ब्रांच को बहुत कम लोग देते हैं, क्लियर, बहुत कम कॉलेजेस देते हैं। तो आपके लिए ये ब्रांच बहुत काम की हो जाएगी कंप्यूटर साइंस में। तो एक बार आप अपना इंटरेस्ट देखिए, क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट बन रहा है, तो जरूर लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो। एवरेज पैकेज देखिए यहां पर 16.606 का एवरेज पैकेज, ये सीएससी का एवरेज पैकेज ही बता रहा हूं। इसके बाद देखो 24,000 का, तो सॉरी 24 लाख का यहां पे क्या जा रहा है, हाईएस्ट पैकेज जा रहा है। 24.5 लगभग 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया। ऑफ कैंपस बेटा बहुत ऊपर ऊपर तक गए, पर इन्होंने सीधा सिंपल ही लिखा है। आप देख रहे हो बेटा कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जिनका करोड़ों में पैकेज जाता है, पहला पैकेज पर करोड़ों में पहला पैकेज चला जाता है, पर एवरेज पैकेज उनका रहता है 9 लाख, 7 लाख, 6 लाख। पर ये कॉलेज देख रहे हो, इसका हाईएस्ट पैकेज इतना ही है, एवरेज पैकेज इसका इतना जा रहा है, ठीक है। और इसका जो मीडियन पैकेज है वो जा रहा है 8 से 13 लाख के बीच में। क्लियर है भैया। अगर आप कंप्यूटर साइंस के मीडियन पैकेज की बात करोगे तो अपन 10 लाख के अराउंड मान लें, तो 10 लाख में 50% बच्चे 10 लाख के ऊपर प्लेस्ड हुए हैं। बहुत बड़ी बात है बेटा, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्लियर। और एक कॉलेज जो आपको उल्टी सीधी मतलब कुछ भी चीजें नहीं बता रहा, हाईएस्ट पैकेज जबरदस्ती का बढ़ा के नहीं बता रहा, ऑफ कैंपस वाला नहीं बता रहा, कैंपस का प्लेसमेंट बता रहा है। अब यहां देखो, यहां पे 3.7 लाख का इसका साल का फी है। तो आप देखिए अगर इसका 3.7 लाख का फी है, ठीक, और मैं आपको बताता हूं अगर इसका एवरेज पैकेज जो हमने देखा था, एवरेज पैकेज इसका 16 आ रहा है, तो अगर मैं इसका एवरेज पैकेज भी मान लूं, ठीक है, तो हमारे लिए लगभग कितने टाइम्स का रिटर्न हो जाता है इसमें, हमारे लिए लगभग कितने टाइम्स का रिटर्न हो जाता है, जरा बता दीजिए कितने टाइम्स का रिटर्न हो जाएगा इस पूरे कॉलेज में। लगभग 4.2311 इस टाइप का, 4 गुना मैं मान के चलता हूं, 4 गुना का तुम्हें रिटर्न मिल रहा है। तो आप 100 रुपए डालोगे, 400 रुपए निकलेगा, ठीक, पर साल ये कॉलेज में। आपको अगर मिलता है जरूर लीजिए। ब्रांच जो मैंने आपको बताई उस पर जरूर रिसर्च करिए बेटा, वो ब्रांच बहुत यूनिक ब्रांच है। अगर आपके इंटरेस्ट से अलाइन हो रही है तो आपको छोड़ना नहीं है। अब यहां देखिए अगला कॉलेज, इसके बारे में यार बहुत लोगों ने मैसेज करा था कि यार चीकू भैया बीआईटी मेसरा का रिव्यू कर दो। बीआईटी मेसरा, कुछ लोग मिसरा करते हैं, मिसरा जी नहीं है, मैसरा है। बीआईटी मेसरा का रिव्यू कर दो। अच्छा, कितने लोगों ने सुन रखा है? ये बेटा बिट्स नहीं है ना। काफी सारे लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है, मेरे खुद के समय पे लोगों को यह कंफ्यूजन था कि ये तो बिट्स पिलानी का ही एक और कैंपस है। तो बेटा इसका नाम जरूर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पर ये बिट्स पिलानी नहीं है, ये बीआईटी मेसरा एक अलग कॉलेज है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दिया। बाकी ये कॉलेज फिर से दिखता भी इसका बिल्डिंग थोड़ा वैसा ही है, पर ये कॉलेज बीआईटी मेसरा अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉलेज। 1955 बेटा, बहुत सारे आईआईटी से पहले बना हुआ कॉलेज, रांची में है, झारखंड में है, बहुत ही अच्छी जगह। 780 एकड़ का कैंपस, जितने पिछले कॉलेज देखे सबका मिला दो उतना बड़ा कैंपस है इसका। एनआईआरएफ रैंक इसका 85 है, काफी पुराना होने के बाद भी एनआईआरएफ कम है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको काफी सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी बेटा, एटलीस्ट 60% होना चाहिए, और आपको 12th पास तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। क्लियर। यहां पे देखो जेई मेन से एडमिशन होता है, जेई मेन से एडमिशन होने के बाद यहां पर बीटेक मिलता है आपको 4 साल का, इसके बाद एआई और एमएल मिलता है। 180 सीट यहां पर है और 60 सीट यहां पर है, मतलब टोटल इस कॉलेज में 240 सीट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो बेटा एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है जिसमें कॉलेज आपको मिल रहा है जिसमें आपको 240 सीट मिल रही है। जेई मेंस का एक बहुत अच्छे लेवल का कॉलेज, ठीक है। अब यहां पे देखो हाईएस्ट पैकेज लगभग 50 लाख का है, एवरेज पैकेज यहां का लगभग 12 लाख का है। अगर आप यहां पे देखोगे तो बेटा इसमें फीस आपको सिर्फ 2 लाख देनी पड़ रही है। तो अगर 12 लाख का आपका एवरेज पैकेज है और फीस आपको 2 लाख देनी पड़ रही है, तो कितने टाइम्स का रिटर्न हो गया? 6 गुना का रिटर्न हो गया। 100 रुपए डालो, 600 रुपए निकालो।